वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अच्छा जी, कल आपको ये एक लेवल मैंने बताया था। कल की क्लास में, जो मॉर्निंग में क्लास होती है हमारी, कि भाई ये लेवल है, इस पे आप नजर रखें, यहाँ पे मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। ठीक है। और मैंने बताया था कि जी ये ब्रेकआउट हो जाए और उसके बाद अगर स्ट्रक्चर आप देखें, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले सेल साइड पे, तो मार्केट गिर सकती है। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इसने कल सेल साइड पे एक अच्छी हमें जो है वो रिट्रेसमेंट दी है, क्योंकि तकरीबन अगर हम मूव चेक करें तो ऑलमोस्ट $97 मार्केट जो है वो मूव की है। लेकिन बहुत ज्यादा कोई क्रैश गोल्ड नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। उसकी वजह बहुत सिंपल है। अभी लिक्विडिटी तो जनरेट कर रहा है, लेकिन ये लिक्विडिटी को अगर आप गौर से देखें ना, तो ये अभी बायर्स की है। ठीक है, जो लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं ये उनकी लिक्विडिटी है। अब मार्केट जो है, फर्ज करें जी वो गिरना चाहती है, ठीक है, मार्केट को सेल आना है इस तरह, तो मार्केट कैसे सेल आएगी? अगर तो मार्केट को सेल आना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स जो है ना, उनको ट्रैप होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो जब यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर होंगे, उसी वक्त पॉसिबल है कि मार्केट क्रैश हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट सेलर्स को ट्रैप कर मीन्स की कर रही है, जिस तरह ये पैटर्न सेल का है, ये पैटर्न सेल का है, फिर ये जब गिरी होगी तो छोटे टाइम फ्रेम में भी बड़े सारे लोगों ने ये सपोर्ट बनाई हुई होगी, मे बी किसी की। जब इसका ब्रेकआउट हुआ होगा छोटे टाइम में, तो इस जगह पर भी सेल में एंट्रीज लगी होगी बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मार्केट जो है तेजी से रिकवर कर गई। ठीक है। सो अब देखते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी कम है, इसलिए मार्केट बायर्स और सेलर्स को ट्रैप कर रही है और उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। अगर ये लेवल प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता है, ये वाला, तो फिर मार्केट की जो मतलब जो टारगेट होगा वो इस लेवल को ये करेगी। ठीक है। ये लेवल कौन सा है जी? 5234 का। और अगर मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाई प्रॉपर, चूंकि ये कोई बहुत बड़ी इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल कैंडल है, इसे ब्रेकआउट किया, मार्केट गिरी, क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर फौरन लोग बाय में घुस जाते हैं, वेट नहीं करते लिक्विडिटी का या इस तरह का। और इस वजह से मार्केट गिरी, और यहाँ पे लोगों को, जिन्होंने यहाँ से बाय की एंट्री उठाई है, वो अभी अच्छा प्रॉफिट में है, क्योंकि मार्केट कल इमीडिएटली जो है वो अच्छा बाउंस कर गई थी। अगर बाय साइड पे भी हम देखें, तो मार्केट ने कल बाय साइड के ऊपर भी बड़ी अच्छी एक राइट दी है, तकरीबन $76 की। तो कल मतलब सेल साइड की भी अगर मूव और इसकी भी मिलाएं, तो तकरीबन जो है वो $250 के आसपास मार्केट मूव की है बाय और सेल में। अब जिन लोगों को काम आता है, लिक्विडिटी स्वीप का पता है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई मेथड है जिसको वो फॉलो करते हैं, तो कल माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने पैसा बनाया। मेरे पास काफी सारे स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा लगा देख के। और आज भी दुआ यही है कि अल्लाह खैर करे, मजीद हमें और भी जो है वो एंट्रीज मिले। अच्छा, अब इस लेवल को ना थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर अब हम इसको सेट करते हैं, ये, ठीक है, इस जगह। अगर यहाँ पे अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, तो आपको समझ आएगा कि मार्केट ने बेसिकली अभी तक यहाँ पर सेल साइड भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है ना वो इकट्ठी की है। ये देखें, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स की लिक्विडिटी है। तो मार्केट जब इतने ज्यादा सेलर्स को इकट्ठा यहाँ कर चुकी है ना, तो वो फौरन यहाँ से नहीं गिरती है, जब तक वो उनको ट्रैप ना कर दे, या उनके स्टॉप लॉस ना हंट हो जाएं, या वो बेचारे यानी अकाउंट्स ना हैज कर लें। तो जब तक सेलर्स के पास इक्विटी है, लोग सेल करते रहेंगे, मार्केट जो है इसी तरह से ड्रामा चलाएगी और फिर तेजी से ऊपर निकलेगी। और ऊपर की तरफ ये जो लेवल्स हैं, ये आपके लिए मैंने मार्क किए हुए हैं। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है आज प्रॉपर, ये वाला, तो फिर ये टीपी है, और ये ब्रेक हो गया तो फिर ये वाला टीपी। ठीक है। सो अब जिन्होंने डाउन साइड से अच्छी ट्रेड्स पकड़ी हैं, होल्ड किया हुआ है, ब्रेक इवन किया हुआ है, वो सुकून से मजे से वेट करेंगे, उनको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। अच्छा जी, अभी आप लोग हैंड रेस करें, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो बताएं। आज इरफान साहब, कल न्यूज भी थी। न्यूज ने कोई खास इम्पैक्ट तो नहीं डाला ना, मार्केट तो बेसिकली मतलब एक रेंज में ही रही है। पहले गिरी है, फिर ऊपर चली गई। अब जो न्यूज के चक्कर में था, वो अगर एक साइड पे हो गया तो शायद वो फंस गया हो। क्योंकि जब न्यूज आती है ना, तो लोग पैनिक में आ जाते हैं और फोमो में आके जल्दी जल्दी बस वो एग्रेसिव एंट्रीज लेते हैं।
या तो वो बाय करते रहते हैं, मार्केट उनको ट्रैप करती है, या वो बहुत ज्यादा सेलिंग में आ जाते हैं तब भी मार्केट उनको ट्रैप करती है। जो इंसान न्यूज हो या न्यूज ना भी हो, सुकून से रिलैक्स हो के जो बंदा काम करता है, अपने मेथड को फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, एसएल का और टीपी का ख्याल रखता है ना, वो पैसे बना लेता है अलहमदिल्ला अच्छे। तो अभी आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो। मैं यहाँ से प्राइवेसी हटा दूं ताकि आप लोग अपने माइक भी ऑन कर सकें। हाँ जी। किसी भाई का कोई सवाल है या कोई पेयर है ऐसा जिसको उसने एनालाइज करवाना है तो वो बता सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में ये दो अच्छे लिक्विडिटी लेवल्स हैं, इन पे आप नजर रखिएगा। आज मार्केट इनको वैल्यू दे सकती है। ये अपसाइड पर ये है एक, और इससे नीचे अगर हम देखें तो ये एक लेवल। तो ये चार लेवल्स हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम के हवाले से ये अच्छे लिक्विडिटी लेवल बन सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी ट्रेड जो है वो इंशाल्लाह मिल सकती है। ये वाला अच्छा लेवल है क्योंकि ये जो विक है ना, ये वाली, यहाँ पे ठीक ठाक लिक्विडिटी लगी है मार्केट की। और ये सेल की जो कैंडल बनी थी ये भी बड़ी अच्छी बनी थी। और एक हमारे भाई हैं जिनका मैंने रात की क्लास में भी जिक्र किया था, उन्होंने माशाल्लाह सेल में बड़ी अच्छी ट्रेड जो है वो ली। आई थिंक यासिर साहब है, हमारे यासिर भाई। आपके भी अगर कुछ क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। या कोई पेयर ऐसा है जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। जी आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी आसिफ भाई। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि ये जो करेंसी पेयर्स हैं, हम्म। अगर हम लॉट साइज लगाते हैं ना 0.01 की, ठीक है। तो वो तो मुझे जो है ना बहुत छोटा लगता है, यानी कि काफ़ी सारी मार्केट मूव करती है लेकिन उसमें ना 1 सेंट भी नहीं बनता। तो ठीक इसका हो थोड़ा गया। सा लॉट करेंसी पेयर है उसका थोड़ा सा गाइड कर दें। नहीं, करेंसी पेयर कौन सा है, उसका नाम भी तो बताइए ना। करेंसी पेयर तो बहुत सारे हैं। किस करेंसी पेयर की बात कर रहे हैं आप? सर, कल ट्राई किया था ये JPY USD। आज आप मेरे कहने पे एक पेयर है, मेरा जी। फेवरेट है, मैं उसमें बड़ा काम करता हूँ, मैं दिखाता भी। उसका नाम है GBP JPY। ठीक होगा। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पाउंड और जापानीज येन जो जी है। जी जी जी, अभी इसमें एक ट्रेड हमने यहाँ से पकड़ी है, अभी थोड़ी देर पहले, क्लास से पहले, इस जगह से। सही। ये एंट्री थी। और इसमें जो है ना, थोड़ी मूवमेंट पे ही आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है। नहीं सर, मैं इसमें लॉट साइज जो है वो कौन सा रखना चाहिए? लॉट साइज सरकार आप अपनी इक्विटी के और अब हिसाब से देखें ना, या जो हमने आपको कैलकुलेटर दिया है एआई वाला, उससे पूछें कि आपका रिस्क कितना है, उसके अकॉर्डिंग लॉट साइज होगा ना। ठीक है। ठीक है। जो आपका रिस्क होगा पर डे, मसलन आसिफ साहब से अगर मैं पूछूं कि आसिफ भाई आपकी पर डे लॉस लिमिट क्या है, बताइए। मेरा 20 सेंट्स है मैक्सिमम।
नहीं तो 20 सेंट्स में तो आपको एसएल भी नहीं मिलता। सेंट अकाउंट है आपका? जी जी, सेंट अकाउंट है। तो आई थिंक $1000 का है आपका, मतलब 1000 सेंट का है अकाउंट। नहीं सर, इस वक्त जो है ना वो तकरीबन 450 सेंट है उसके अंदर ना। नहीं तो 450 सेंट का तो 2% तो कम होगा ना सर। 1000 सेंट का 2% होता है 20। जी। अगर 2% है, आप मे बी ज्यादा कर रहे होंगे। तो 400 साढ़े नहीं चार सौ का है ना अगर आपका, तो आप 500 सर, कंसीडर कर दें सेंट सर अकाउंट में। मैं 20 सेंट, हाँ सेंट अकाउंट में ना 20 सेंट से ज्यादा का लॉस नहीं लेता है एक डे के अंदर। ठीक है, तो वो 4% हो गया। तो आपकी जी। पर डे की जो लॉस की लिमिट है वो 4% है। 4% के हिसाब से आपने फर्ज करें 20 सेंट का आपका एसएल होता है। अब आप जी। ये देखें कि 20 सेंट में आपको ट्रेड्स कितनी करनी है। 4 करनी है, 3 करनी है, 2 करनी है, 1 करनी है, तो रिकमेंड आप 4 कर लें। ठीक है, ठीक पाँच है। पाँच सेंट के एसएल के साथ। तो उसमें अगर आप 0.01 की लॉट यूज करेंगे ना इस पेयर में, तो ये अच्छा पेयर है। ठीक है। सही। इसमें ठीक है। आपको, अगर आपके पास फर्ज करें $1 अकाउंट है लेट्स सपोज, और आप 0.01 की लॉट भी लगाते हो ना, तो वो बड़ी छोटी मूव पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट देते। तो ये मेरा यानी कि एक फेवरेट पेयर है, और इसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों फेवरेट है। H1 टाइम फ्रेम फेवरेट होने की रीजन बस इसकी ये है कि ये ना ट्रेंड्स बनाता है प्रॉपर। ठीक है, जिस तरह गोल्ड है ना, गोल्ड में एक ट्रेंड आता है कि भाई बाय जा रहा है तो वो बाय ही जाएगा। ठीक है। अब सबके जो दिल है ना वो ऐसे धड़क रहे होंगे। ये देखें, ये ट्रेंड शुरू हुआ इधर से, सारा कुछ मैंने खत्म किया, ये इसमें एक बाय का ट्रेंड आया। ठीक है। ये ट्रेंड आया था सरकार, इसकी डेट थी 4 नवंबर 2025 के आसपास, मतलब नवंबर के शुरू में ये फर्ज करें ट्रेंड आ गया। सही। अब वो ट्रेंड जो है ना सरकार, उसने अपनी जो वीकनेस है ना वो मुझे यहाँ दिखाई है। ठीक है। बल्कि यहीं पे नजर आ गई थी, ये जब इसने रेंज करना शुरू की ना, तो मैंने कहा अब इसमें से एग्जिट लेने का टाइम करीब है। ठीक है, तो ये समझ लें यहाँ पे इसने अपनी स्ट्रेंथ, जो वीकनेस थी ना वो शो कराना शुरू कर दी, और समझ आ रहा था कि बस अब इसमें ताकत खत्म हो रही है ट्रेंड। अब ट्रेंड शुरू हुआ है सरकार 4 नवंबर को, और ये जो टोटल समझ लें कि इसकी बाय ट्रेंड का जो इसने एंड किया है ना वो इस जगह पे कहीं की है। ठीक है। और ये जो डेट है ना हमारी, इसको अभी हम जरा अगर चेक करें, तो सर ये बनती है 23 जनवरी। यानी नवंबर पूरा लगा लो आप, दिसंबर पूरा लगा लो, और जनवरी भी ऑलमोस्ट, यानी कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने आपने एक ट्रेड लगाई हो, और आप जी। भूल जाए उसको। ठीक है, तो सर ये मजा है हमारा जीबीपी में। और अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह के बड़े सारे ट्रेंड ये दिखाएगा। ये देखें, अब ये ट्रेंड मैंने H1 में दिखाया है इधर से ना, लेकिन प्रॉपर अगर हम देखें तो ये ट्रेंड यहां से शुरू हो सक हुआ है इधर से। ठीक है, ये है जी हमारा नवंबर। इस पेयर में 0.10 की लॉट के हिसाब से कितने पिप्स पर कितना, सरकार ये 0.01 पे या 0.010 पे ना, ये थोड़ा सा आप इस पे प्रैक्टिस करें, मेहनत करें खुद थोड़ी सी। मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ पेयर्स में इसकी जो कैलकुलेशन है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, जैसे यूरो यूएसडी का अपना एक हिसाब किताब है, जीबीपी जेपीवाई जो है ना, इसको आप याद रखें। ये अच्छा पेयर है, इसमें काम करके देखें। आपको मजा नहीं आया तो कहना। ये जो मैं कहता हूँ ना कि ट्रेंड पकड़ना है, तो ट्रेंड के मजे सरकार, ये देखो ना, ये ट्रेंड क्या खूबसूरत ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेड लगाई हो फर्ज करो इधर आपने, और आप सुकून से जो मर्जी काम कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेड लगा के और छोड़ दो, वेट करो, होल्ड करो उसको, फिर आपको मार्केट अपनी पावर दिखाती है कि भाई पैसा कैसे बना के देती है वो। और ऐसा नहीं सिर्फ ये बाई ही जाता है भाई, सेल भी ऐसे ही गिरता है। ये देखो। ठीक है।
उससे पहले ये बाय में था। तो मतलब ये ट्रेंड्स हैं, इसमें राइड्स मिलती हैं बड़ी बड़ी। अब आपको ट्रेड कैसे मिलेगी भाई? एक अच्छा लेवल मार्क करके बैठो। फर्ज करो कि भाई आपने ये एक लिक्विडिटी लेवल मार्क किया होता, ये वाला, ठीक है, आपको इंड्यूसमेंट समझ आती, आप इधर से कहीं से एंट्री पकड़ते, और जी ये जो आपका ट्रेंड है फर्ज करें आपको इधर से मिल जाता, ये और बड़ा ट्रेंड आपके लिए बन गया। तो बताने का मकसद है कि 8वें महीने से अगर आपने ट्रेड पकड़ी हो और वो जाके आपकी, समझ लें कि वीकनेस आपको नजर आ रही है जी किधर, जनवरी के भी लास्ट में, तो इस तरह की ट्रेड्स अगर आपको समझ आती ना, तो ये फिर आप इन्वेस्टर बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में आप चले जाते हैं। लेकिन अभी इतनी बड़ी पे हम नहीं जाते। यहां तक भी अगर हम देखें ना कि भाई हमने एक ट्रेड की थी 11वें महीने से, दो दो महीने 2.5 महीने की ट्रेड है, लेकिन ट्रेड मजे की, बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह मैंने गोल्ड का बताया था ना, कि नॉर्मली हम लोग ट्रेड बंद नहीं करते, हम क्या करते हैं इक्विटी में से पैसे निकालते रहते हैं, तो प्रॉफिट आता रहता है, अल्लाह का शुक्र है, तो हमें कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद रेहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? वालेकुम सलाम रेहान भाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप बताएं। जी सर, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैंने पूछना तो कोई नहीं था, बस शुक्रिया अदा करना था और पूछना था कि मेरा रास्ता जो है वो सही जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का वो सर बड़ा मैंने एहसान। आपसे लिए थे ना $8 तकरीबन, उसका मैंने 800 सेंट का अकाउंट बनाया था। जी जी। हेलो। जी जी सर, बताइए। रेहान भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, अब आ रही है। जी बताइए। 800 सेंट का आपने अकाउंट बनाया था? सर तो वो पहले तो मैंने उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहा था ना, तो ठीक है। वो 800 से कभी 1200 1300 पे जाता था, उसके बाद फिर वो डाउन आना शुरू हो जाता था, 700 800 पे फिर आ गया दोबारा, 2 3 दफा ऐसा हुआ मेरे साथ। ठीक है। तो उसके बाद सर मैंने ना फिर उस पे ये किया कि एक लिमिट रख ली कि ना 1000 सेंट उसकी मिनिमम इक्विटी रखनी है। उससे ऊपर जब भी कभी ना 1200 होना या 1300 होना, तो ना उसके ऊपर जो 2 300 होता था ना, वो मैं एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करी जा रहा था सर। बेहतरीन स्ट्रेटजी, जबरदस्त स्ट्रेटजी। तो सर उससे अल्हम्दुलिल्लाह ना, अब मैंने वो जो दूसरा अकाउंट है वो मैंने कल मतलब देखा अपना, तो वो मेरे $64 हो चुके हैं उसमें ना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आपके लिए तो क्लैपिंग बनती है सर। $8 से जी सर। $64 माशाल्लाह आपने बनाए, अल्लाह ताला और जी इसमें सर। बरकत दे सर। और स्ट्रैटेजी सर यही रखी है मैंने कि वो अपनी ना बेस बना ली है कि 1000 सेंट जो है ना, उसको मैंने बरकरार रखा हुआ है। ऊपर जितने भी कभी 200 बनते हैं, कभी 300 बनते हैं सेंट, जब भी 2 3 दिन में, तो उसको मैं निकाल कर ना दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करी जा रहा हूँ। ऐसे इक्विटी भी मेरी बढ़ रही है, और जो बेस लाइन है वो भी वहीं पे है, 1000 पे। और उस दूसरा ये कि रिस्क मैनेजमेंट में मुझे बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती, वो 1000 सेंट के हिसाब से ही मैं अपना लॉट साइज रखता हूँ और उस हिसाब से अपनी ट्रेड बनाता हूँ। तो वो ना माइंड रेहान एक भाई पक्का एक हो रहा है सवाल मैं उसके पूछूं अभी आपसे। ऊपर। आपने माशाल्लाह अकाउंट ग्रो अच्छा किया है, एक सवाल जी है। सर। जी सर। जी सर। जब मार्केट हमारे दिमाग के हिसाब से चलना शुरू हो जाए, हमें लग रहा है बाय जाएगी तो बाय चली जाए, जी हमें सर। लग रहा है सेल जाएगी तो सेल चली जाए, वो फीलिंग कैसी है उसको आप बता सकते हैं, अल्फाजों में एक्सप्रेस कर सकते हैं? जी सर। रेहान साहब मेरी आवाज आ रही है? सर वो फीस जो स्टेशन में। जी सर, आ रही है सर, जी मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए, क्या वो फीलिंग हम बयान कर सकते हैं? हेलो। जी जी सर। सर मैं वही बयान कर रहा था कि सारा दिन जब मैं ना जॉब पे होता हूँ, मार्केटिंग की जॉब है मेरी, जी जी माशाल्लाह। तो शाम को जब गुस्सा हो, अगर डांट पड़ती है, वो सारा कुछ निकल जाता है सर, भूल जाता है इंसान एक किस्म का, कह लें। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ही की सर गाइडलाइन और कह लें कि माइंडसेट की वजह से है। क्योंकि पहले तो तकरीबन 2 साल हो गए थे मुझे, तो वो चीजें सेट ही नहीं हो रही थी, लॉस भी
जा रहा था, फ्रस्ट्रेट आ रहा हूँ। ऐसे करता रहूँ या वो उसी को ग्रो करूँ आगे, क्या आप मुझे रेकमेंड करेंगे? अभी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है हेलो। ना, मेरी रिकमेंडेशन आसिफ भाई, रेहान भाई, ये है अभी कि इसी पे फिलहाल आप काम करें, इसी अकाउंट को थोड़ा सा और ग्रो करें। ये 150 या 200 तक जब चला जाए, $200 जी सर। तक, फिर आप काम करें फंडेड अकाउंट पर। जी सर। जी सर। फंडेड अकाउंट से क्या होगा जी, फर्ज करो आपने दस हजार जी ठीक डॉलर हो का एक गया सर। फंडेड अकाउंट ले लिया है, ठीक है। अब यहां पर जो $8 की जो आपकी ग्रोथ है ना, वो तो एक्सेप्शनल जी है सर। माशाल्लाह, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है, सही। $10,000 का रेहान भाई, अगर हम महीने में जी सर, आप ही सेफ की सर ट्रेड है करके, सारी। अगर हम महीने में सेफ ट्रेड करके $10,000 का सिर्फ 20% प्रॉफिट बना लें, तो मैं समझता हूं कि जी ये सर। इतना अच्छा पे आउट्स होगा, इतने अच्छे पे आउट्स, मतलब ये मिलेंगे आपको, इतनी अच्छी ये सैलरी आपकी लग जी जाएगी सर। जो किसी भी काम में आपको नहीं जी मिल सकती, बिल्कुल सर, कोई शक नहीं इसमें। ठीक है। सो अभी आप इसको 200 तक लेके जाओ, फिर शुरू करना पहले जी जी, पांच हजार समझ डॉलर गया। के अकाउंट से। आप स्टार्ट विद मिनिमम, छोटा सा। और चूंकि वो $200 आपका प्रॉफिट है, उसी में से ही आपने अकाउंट परचेज किया, तो आपका जी रिस्क बिल्कुल कोई सर। है ही नहीं मार्केट का। पैसा ही मार्केट का है, उसी से ही हम बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। बिजनेस का एक रूल होता है कि जब हम पैसे कमाते हैं बिल्कुल ना, तो ऐसे ही है शुरू सर। में हमें अपने उन पैसों से बिजनेस को बड़ा करना चाहिए, स्केल करें उसको। शुरू में खा जाएंगे तो फायदा ही कुछ नहीं है। जी। अगर जी पांच सर, हजार डॉलर का भी आपने 20% निकाल लिया ना सर, तो $1,000 है, ऐसा ही है सर। जो कि अच्छी सैलरी है, 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, बहुत अच्छी सैलरी है। जी सर। उससे जब आपके पास इनकम अच्छी आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही फाइनेंशियली है। मामलात अच्छे हों, दिमाग अच्छा चल रहा है, रिलैक्स हो गए, बच्चों को घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं, अच्छी चीजें खरीद रहे हैं, फिर आप शिफ्ट करें 10,000 पे, और इस तरह ग्रो जी करते सर। हैं। ये रोड मैप है रेहान भाई, करियर मैप है, जी ठीक जो है। मैंने अप्लाई किया ठीक हो अपनी गया। लाइफ में। मेरे पास जब पैसे नहीं थे बहुत ज्यादा, तो छोटा अकाउंट लिया, उसको ग्रो किया, फिर फंडेड पे आया, फंडेड जी से सर, मुझे पे इसीलिए। आउट्स मिले अच्छे। जब जी वो सर। पे आउट्स मिले तो मैंने उन पैसों को खाया नहीं, ठीक है। मेरी लाइफ आज भी बहुत जी सर। सादा जो है वो मौजूद, सही सर। मतलब गुजर रही है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। यानी मैं अगर महीने का 1 लाख रुपए भी कमा लूं ना, तो मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी इंशाल्लाह। मुझे और पैसे की जरूरत भी नहीं है, जी सर। ठीक है। वजह यह है कि मैंने अपनी जो ख्वाहिशें हैं ना, उनको अभी जी बड़ा सर। लिमिटेड रखा हुआ है, खर्चों को नहीं बढ़ाया, एसेट्स पे काम कर रहे हैं, ताकि जब एक टाइम सही सर। ऐसा आ जाए ना कि फिर जब हम खर्च सही करने पे आए ना, तो हमें परवाह ही नहीं। और अभी सही भी सर। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ वहां से भी अच्छे पैसे आ रहे हैं अब, क्योंकि वो मेरे एसेट्स हैं, वो मुझे पैसा देते कमा अल्हम्दुलिल्लाह। के हर महीने। तो लाइफ माशाल्लाह। वो मजेदार होती है कि जिसमें आपके पास जी सर। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। उस लाइफ का अपना ही मजा है सरकार, बिल्कुल सर। ठीक है ना। उस वक्त आपको ये बिल्कुल सर। टेंशन ही नहीं ना होती कि यार मैं क्या करूंगा अगर जॉब चलेगी, तो बोलो भाई भाड़ में जाए, नहीं करनी। फिर आप मोड़ी ऐसे हो ही है। जाते हो। आपकी फिर लाइफ ऐसी है, ऐसे ही है जहाँ सर। दिल करे चले जाओ, जब दिल करे काम करो, नहीं दिल करे भाई आज मूड नहीं है, बात खत्म। तो मैंने जी अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो सर। एक रिटायरमेंट एज रखी है ना, वो 40 साल है। 40 साल के बाद मैं इंशाल्लाह जी सर। ताला, मेरी सोच यही है कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वहां से पैसा आता रहेगा, लाइफ जी चलेगी। सर। फिर हम, एक और प्लान है जो बाद में फिर बताएंगे, जी लेकिन वो इंशाल्लाह सर। ज्यादा बताने वाला है नहीं, ठीक है। तो वो फिर उस तरफ मैंने अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर ठीक देना है है जी। इंशाल्लाह। जो ये पैसे कमाने वाला जो सिलसिला है ना, ये 40 तक खत्म कर देंगे। तो आप भी अगर ऐसे करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी ग्रोथ अच्छी है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपकी मार्केट पे ग्रिप अच्छी हो रही है, तो अब इसको स्केल करें बिजनेस को, जी सर इंशाल्लाह सर। ठीक है। तो स्केल कर लिया तो फिर तो मजे आ जाएंगे, फिर दुनिया को पता चलेगा। जैसे मैं अक्सर एक बात अभी कहता हूँ, कोई मुझसे मिलता है ना, जी जब मैं बिल्कुल नया ठीक हो नया गया। ट्रेडिंग में आया था ना, तो मैं भी सबको समझाता था कि यार ट्रेडिंग अच्छा बिजनेस है, इसको करो, सीखो। ठीक हो गया। तो जो समझते थे वो सीखते थे, जो नहीं समझते थे ना वो नहीं सीखते थे।
लेकिन अब ऐसा टाइम जी। है कि अब कोई भी मुझसे ऐसे को मिलके कहता है ना ट्रेडिंग कैसा बिजनेस है, मैं कहता हूँ यार छोड़ो, फजूल है, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा है। ठीक है। वजह यह है कि जितना आप लोगों को गाइड करते हो, लोग आपकी बात को फॉलो नहीं करते। जितना आप उनको कहते हो ना भाई ये सही नहीं है, छोड़ो, आप जो आप कर रहे हो वो काम सही है, लेकिन जब आपका लाइफ स्टाइल उनको दिखता है ना, तो फिर लोग आपके पीछे आते हैं। तो जो फंडेड अकाउंट है, फंडेड फर्म्स है, मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है अल्लाह की इस वक्त, इस करंट एरा में। क्योंकि पहले तो लोगों के पास मसला था ना, फंड ही नहीं होते थे, पैसे ही नहीं होते थे। अभी लोगों का पैसे का मसला फंडेड फर्म ने हल कर दिया है। भी आपको छोटी सी फीस देते हैं, आपको अकाउंट मिल जाता है। बड़े सारे लोग इसके बिल्कुल सही खिलाफ भी सर। बात करते हैं यूट्यूब पे कि जी ये तो ऐसा है, ये तो फलाना है, ये तो फलाना है। भाई ये कुछ भी है। एक बंदे ने $5,000 का रियल फंड डाला, उसका वॉश आउट हो गया, उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई बेचारे गरीब की। पता नहीं 15 लाख वो कहाँ से लाया था। मे भी उसने सूद पे लिया उन लोगों से, सही है सर। उसकी तो लाइफ वो उसका तो जीना आराम कर देंगे बेचारे का, कर्जदार। और यही अगर वो 50-60 डॉलर किसी कंपनी को दे, उससे 5,000 का ले ले फंड, तो अगर लॉस हो गया तो पंद्रह जी बीस सर। हजार का लॉस तो कोई भी बर्दाश्त कर सकता है ना। ठीक है। वही सर माइंड सेट की बात है ना। हाँ। लोगों ने माइंड सेट बनाया हुआ है अपना। बस मैं यही चाहता हूँ कि रिस्क जो है ना चले वो सर, बहुत मिनिमम शुक्रिया, है। जजाकल्ला सर। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत अच्छी बात। शुक्रिया अच्छा सर, जी, एक हमारे जजाकल्ला। भाई ने कोई मैसेज किया है, भी जरा देखें। लोग तो स्कैम बोलते हैं प्रॉफ फर्म, हाँ जी बिल्कुल बोलते होंगे सर। बिल्कुल लोग कहते हैं जी जो प्रॉफ फर्म्स हैं ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। भाई अगर ये स्कैम है तो बोले ठीक है, होगी। लोगों को पैसा कैसे मिल रहा है? स्कैम है ना। अब ये स्कैम वो लोग कहते हैं जिनकी दुकान एफिलिएट से चलती है, उनके लिए तो ये स्कैम है ना। अब फर्ज करो मेरे पास 100 बंदा है, वो 100 लोगों ने $1,000 डाल दिया मेरे एफिलिएट के अंदर, तो मेरे एफिलिएट में $1 लाख आ गया। अब $1 लाख का मैंने ब्रोकर से सेटिंग की है जी, ये लॉस होगा तो 50% मेरा है, मुझे तो $50 लाख मिल गया ना। मुझे तो 50,000 मिल गया मुफ्त का, पाकिस्तानी 1.5 करोड़ मैंने कमा लिया। लेकिन अगर मेरा वही 100 बंदा जाके फंडेड फर्म खरीदेगा, फंडेड से अकाउंट करेगा और वो अपनी लाइफ बेहतर करेगा, पैसे बनाएगा, मुझे तो नहीं ना मिले, मेरी तो एफिलिएट की दुकान बंद हो गई ना। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? मैं तो स्कैम ही बोलूंगा ना इसको भाई। बाद ऐसे ब्रोकर्स हैं, मैंने आपको बताया, वो 70% तक दे देते हैं भाई। आप लॉस करवाओ, हम आपको 70% देते हैं। उनके लिए ये प्रॉफर्म से स्कैम है। क्यों? क्योंकि प्रॉफर्म से उनकी दुकान बंद हो रही है, उनके पास पैसा नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा सोचें कि यार ये जो 100 बंदा है जो तुम्हारे पास सीखने आया, क्या पता इनके हालात कैसे हो, वो $1,000 पता नहीं कैसे अरेंज करके लाएगा, कहीं से सूद लेगा, कहीं से कर्ज लेगा बेचारा, कोई सोना वोना बेचेगा अपनी वाइफ का, अपनी बेटी का, पता नहीं कैसे अरेंज करेगा। तो उनको वहां फंसाना बेहतर है, या उसको बोले कि भाई एक सेंट अकाउंट बनाओ $5-10 का, उसको लेके जाओ ऊपर, ग्रो करो, 100-150 करो, उसके बाद उसी पैसे से अपना फंडेड अकाउंट खरीदो। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो $5,000 का फंडेड अकाउंट ले लो, महीने का 10-20% बनाओ, पैसे जमा करो। जब पैसे जमा हो जाए तो उससे मजीद बड़ा आप अकाउंट परचेज कर सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा आएगा भाई, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी फैमिली की लाइफ अच्छी होगी। फिर लोग कहेंगे हाँ जी ये ट्रेडिंग जो है बिजनेस अच्छा है। ट्रेडिंग को लोग क्यों बुरा कहते हैं? उसकी वजह यह है कि इसमें काली भेड़ें बहुत हैं। जिनको एफिलिएट से दुकानें चलानी है ना, वो बड़े लोग हैं, सिग्नल बेचने वाले बड़े हैं। अभी कल एक हमारे भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल की, लाहौर के हैं वो, कि एज भी अच्छी है, फंडामेंटल एनालिस्ट थे कहीं किसी कंपनी में। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर ट्रेडर, जिनका नाम भी बड़ा मशहूर है और जिनका चैनल भी बहुत बड़ा है जी, $650 का सर उन्होंने कोर्स दिया उनको, जिसमें 3 महीने के जो है ना, वो कहते हैं जी मैं उनके साथ लगा रहा, सीखता रहा। $650 दे के 3 महीने के बाद ही उन्होंने कहा अब आपकी क्लास कोई नहीं होगी, अब बस आप डिस्कॉर्ड पे आ जाए। अच्छा जी, डिस्कॉर्ड में आ गए जी, बोला सर $50 महीने की सब्सक्रिप्शन फीस है डिस्कॉर्ड की।
हर महीने देनी है। अब डिस्कॉर्ड में फर्ज करें जी 3,000 बंदा उसके पास है, 3,000 को मल्टीप्लाई कर लो 50 से। ठीक है, ये उसकी डिस्कॉर्ड की आमदनी आ रही है। कोर्स बिक रहा है जी 600 $650 का। उसके बाद वो बंदा कहता है कि सर मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि जो भी ट्रेड लेता था लॉस हो रहा था, कि इतना पैसा दिया, सब कुछ किया। खुद फंडामेंटल एनालिस्ट है, एमबीए किया हुआ है। वो बंदे का ये हाल है। कोई अगर कोई आम बंदा हो, कोई मेरा भाई हो जिसकी तालीम भी इतनी ज्यादा नहीं है, वो इस स्टेज पे क्या करता? पता नहीं वो इतना पैसा अरेंज कैसे करता। ये तो चलो साहिबे हैसियत थे, पैसा था तो बर्दाश्त कर गए कि भाई ठीक है चलो कोई मसला नहीं, 1,000 1,200 डॉलर का ही लॉस हुआ। लेकिन कोई गरीब आदमी का अगर ये उसके साथ होता, वो क्या करता बेचारा? उसके घर वाले उसको ताने दे दे के मार देते। क्योंकि ख्वाब तो बड़े दिखाते हैं ना, सारे गाड़ियां दिखाते हैं, बंगले दिखाते हैं। मुझे तो आप बिलीव करें, मुझे तो अपना कोई ऐसा एसेट दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं ना। मुझे मेरा दिल करता है कि मैं दिखाऊं। ठीक है। सो सिंपल बात ये है मेरे भाई मौसम भाई, बड़े लोगों ने सुसाइड्स की हैं, बिलीव करें आप। मुझे कई लोग कहते हैं जी अपना ऑफिस दिखाया करे जी अपनी। वो एक भाई हमारे आए थे, सर आपका घर दिखाते हैं जी, आपकी गाड़ियां दिखाते हैं। मेरे को क्या जरूरत पड़ी है यार? मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ये चीजें दिखा के ना सिर्फ आपकी लस्ट को बाहर निकालूंगा। मार्केटिंग में जब पढ़ते हैं ना, आप कोई बुक पढ़े मार्केटिंग की, तो उसमें एक जुमला होता है कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, ये सिर्फ ख्वाहिशें बेचती हैं। ठीक है, डिजायर्स को सेल किया जाता है, ख्वाहिशों को बेचा जाता है। ख्वाहिशों को बेचने का आसान तरीका है। जी मौसम भाई। अस्सलाम वालेकुम बिग ब्रदर। वालेकुम सलाम। और बिलाल भाई, ज्यादा यानी मोस्टली 99% आदमी इन उन लोगों के पीछे ही भागते हैं, और बाद में वहां से रोग रहा के फिर वो कोई अच्छा टीचर मिलता है, फिर उनकी वो सुनते नहीं है कि भाई ये सही नहीं बता सही रहा बात। पहले वाला सही था, जो उनको लूट लिया ऑलरेडी। सही बात। तो 90% से भी ज्यादा आदमी है बिलाल भाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लोगों को देखता हूँ अभी, मेरे से भी लोग कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। और आपका तो बराबरी कोई कर नहीं सकता बिलाल भाई। जो नॉलेज इतना सस्ते में जो नॉलेज दे रहे हो ना बिलाल भाई, शायद ही कोई यूट्यूब पे दे रहा होगा। मैं मानता हूँ इस चीज को कि आपका नॉलेज की फीस है ना, अगर आप 2,000 भी रखो ना, वो भी सस्ती है बिलाल भाई। तो आप $60 में दे रहे हो ना अभी। और हम तो खुश नसीब हैं बिलाल भाई, आप जैसे हमें टीचर मिल गए। आप बड़े भाई के जैसे हमें गाइड भी करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी मौसम बिलाल भाई, भाई, ये मेरा सब ख्याल। आप भाइयों की दुआ है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने मुझ पे किया, मेरी कोशिश थी मैं आगे इसको जितना हो सके लोगों के साथ हम शेयर करें, ताकि ये सिस्टम हमारा बढ़ जाए। तो ये जो स्कैमर्स हैं इनकी दुकानें कुछ हद तक हम कम करने में कामयाब हो जाए। चलो पूरी तो नहीं बंद कर सकते ना, थोड़ी सी तो कोई कमी कर दें। ठीक है ना? तो ये बस हमारी कोशिश है, इसमें हम लगे हुए हैं। अभी 1-to-1 सेशन हमने शुरू किया ना, उसकी हम जस्ट $300 फीस ले रहे हैं। ठीक है। इस वक्त एक ऐसा ट्रेडर जो जिसको कोई इतना को खास काम नहीं आता, उससे भी आप बात करके देखो, कहेगा भाई $1,000 फीस है। ठीक है। $1,000 को लोग समझते कुछ नहीं कि भाई ऐसे ही। अरे भाई आप बेशक बहुत ज्यादा कमा रहे हो, आपके लिए ना हो, आप स्टैंडर्ड लॉट लगाओ 10 मिनट में बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है 300 500 $1,000 बनाना। लेकिन क्या पता जिस बंदे से आप मांग रहे हो उसके लिए वो उसकी पूरी लाइफ हो, उसके पास $1,000 ना हो बेचारे के पास, और वो $1,000 चलो करके अरेंज करके भी तुम्हें दे दे। तुम उसको इन रिटर्न दे क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। तुम्हारे अपने पास कुछ नहीं है तो तुम उसको क्या दोगे? तो साइकोलॉजी का एक जुमला है बड़ा मशहूर, हम अक्सर जो है वो अपने पेशेंट्स को भी समझाते हैं, अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। वो जुमला है कि जी बर्तन से निकलेगा वही जो उसमें डाला गया है। अगर आपके बर्तन में सिर्फ और सिर्फ टेंशन है, स्ट्रेस है, और जो बंदा फिर आपके पास आ रहा है ना, तो वो आपसे वही लेके जाएगा। ठीक है, वो आपसे कभी भी कुछ अच्छी चीज नहीं ले जा सकता ना, क्योंकि आपके बर्तन में तो है ही नहीं। तो आप कैसे दोगे? और अगर आपके पास बर्तन इन द सेंस दिमाग लगा लें,
अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको आसानियां दी हैं, आपको इल्म दिया है, आपको हुनर दिया है, तो फिर आप वो चीज आगे बांट सकते हैं। तो बात सिंपल है कि आपको जो अल्लाह ने दिया है उसकी शुक्रगुजारी करने का बेस्ट तरीका है आप उसको शेयर करो आगे लोगों के साथ। अफनान भाई, एसएल सेट करने का एक इंडिकेटर भी मैंने दिया हुआ था। वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि जिस कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं ना, उसी कैंडल के थोड़ा सा नीचे हम बस स्टॉप लॉस लगा देते हैं छोटा करके, ताकि रिस्क बड़ा नहीं हो। लेकिन अगर कोई चाहता है जी बड़ा ही सिक्योर लगाना है, तो एटीआर के नाम से इंडिकेटर है, तो वो आप यूज करें। ठीक है, बट उसमें एसएल आपका थोड़ा बड़ा बनेगा। सो इंशाल्लाह शाम की क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।